जय श्री कृष्ण। आप सभी को पौष मास के 17वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं पौष मास महात्म्य पौष मास की कथा। पौष मास महात्म्य में आज आप 17वें दिन की कथा 17वां अध्याय श्रवण करेंगे। कल जो वर्णन चल रहा था अगस्त्य कुंड में स्नान का, कि किस प्रकार से काक्षीवान को जब गुरु ने बताया कि वह इस आश्रम से जाके सीधा अगस्त्य कुंड में पहुंचे, वहां 4 वर्ष तक तपस्या करे। तीसरे वर्ष तपस्या के बाद वहां पर एक हाथी उत्पन्न होगा जिसके 4 दांत होंगे, सफेद रंग का होगा। स्वानय नगरी के राजा हैं, उनकी पुत्री ने ये प्रतिज्ञा ली है कि जो कोई युवक 4 दांत वाले सफेद हाथी पर चढ़कर उससे मिलने आएगा, विवाह करने आएगा, उसी से वो विवाह करेंगी, जिसका आकार विशाल होना चाहिए। तो तुम वहां पर जब तपस्या करोगे तो 3 साल के बाद वहां पर एक सफेद हाथी उत्पन्न होगा 4 दांत वाला। तुम उस पर बैठकर और पूरे ठाट बाट से राजा के महल में पहुंचना, वहां तुम्हारा विवाह उस सुंदरी के साथ होगा। काक्षीवान जो हैं अब वहां से पहुंचते हैं अगस्त्य कुंड पर, जिसकी महिमा बहुत अधिक है। अगस्त्य कुंड पे जाके वो स्नान आदि करते हैं और प्रतिदिन वहां तपस्या करते हैं। तो जैसे ही 3 वर्ष पूरे होते हैं, वहां देखते हैं कि एक सुंदर हाथी विशालकाय 4 जिसके दांत हैं, सफेद रंग का है, जो केवल इंद्र के पास ही हो सकता है, इसके अतिरिक्त कहीं नहीं, वह प्रकट होता है। काक्षीवान उस पर सवार होते हैं और जब राजा स्वाने से मिलते हैं, वो देखते हैं राजा स्वाने की यही काक्षीवान है निश्चित रूप से, क्योंकि पहले ही देवऋषि नारद ने उसे बता दिया था कि काक्षीवान नामक एक तेजस्वी ब्राह्मण कुमार आपकी पुत्री से विवाह करेंगे और वो शीघ्र ही आपको प्राप्त होंगे। जब उन्होंने देखा 4 दांत वाले हाथी पर सवार, तो वो पहचान गए कि यही काक्षीवान है। उन्होंने कहा कि आप मेरी पुत्री से विवाह कीजिए। तो काक्षीवान ने कहा कि आप मेरे पिता को बुलाइए, पहले उनसे अनुमति लीजिए, उनकी अनुमति होगी तभी मैं आपकी पुत्री से विवाह करूंगा। तो राजा ने अपने सैनिकों को भेजा संदेशा लेके, और अपने पुरोहित को साथ में भेजा, क्योंकि विद्वान से तो विद्वान ही बात करेगा। तो पुरोहित जी को भेजा। पुरोहित जी ने जाके और जो काक्षीवान के पूज्य पिताश्री हैं, बड़े ही तेजस्वी ऋषि, उनको जाके सारा समाचार सुनाया। का ऋषि ने कहा अवश्य मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। अब काक्षीवान के पिता पुरोहित और सेना के साथ काक्षीवान के पास और राजा के पास आने के लिए वहां से चल पड़े हैं। आगे का वृतांत अब हम आज श्रवण करेंगे कि काक्षीवान के पिता जब आते हैं, किस प्रकार से काक्षीवान उनसे भेंट करते हैं, आगे वृतांत किस प्रकार से घटित होता है, उनका विवाह किस प्रकार से संपन्न होता है और क्या है आगे का महात्म्य इस अगस्त्य कुंड का। ये संपूर्ण वृतांत, संपूर्ण महात्म्य आप सुन रहे हैं स्कंद पुराण से। तो आरंभ हुआ था जब सूत जी महाराज पहुंचे नैमिषारण्य में। सभी ऋषियों ने कहा कि प्रभु, हम पौष मास महात्म्य सुनना चाहते हैं, इसकी क्या महिमा है, कैसे क्या करना चाहिए। सूत जी महाराज ने सुनाना आरंभ किया। वर्णन आया आरंभ में ही राम सेतु की महिमा का, राम सेतु महात्म्य के रूप में। फिर राम सेतु के जो भिन्न भिन्न वहां पर अन्य तीर्थ हैं, उनका वर्णन करते करते अभी हम अगस्त्य कुंड पर पहुंचे हैं। तो आइए प्रिय दर्शकों, आज की कथा आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि यह पावन पुनीत श्री पौष मास महात्म्य की कथा का वीडियो है, तो कृपया इसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। प्रिय दर्शकों, जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए परम पूज्य गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हुए आज का अध्याय
आरंभ करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले गुरुदेव महाराज की जय। या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोले सरस्वती महारानी की जय। बोले प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज की जय। बोले विष्णु भगवान की जय। बोले पौष मास महात्म्य की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। आइए आज की कथा, आज का वृतांत आरंभ करते हैं। श्री सूत जी महाराज ने कहा कि हे श्रेष्ठ ऋषियों, काक्षीवान ने अपने पिता के आगमन पर उन्हें नमस्कार किया और इस प्रकार कहा, हे पिताश्री, मुझे मेरे गुरु उदांक ने यहाँ भेजा है। हे श्रेष्ठ ऋषि, मैं इस तीर्थ में इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे स्वानय की पुत्री से विवाह संपन्न करने का निर्देश दिया था। कहते कि पिताजी, मैं यहाँ पर इसलिए तपस्या कर रहा हूँ, पूजन कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरे गुरु की आज्ञा है। मेरे गुरु ने मुझे कहा था कि मुझे यहाँ जाकर तप करना है और इसके फलस्वरूप मुझे स्वानय की जो पुत्री है उससे अपना विवाह पूर्ण करना है। पिताजी, मैं यहाँ रहकर उनके बताए हुए उपायों का निरंतर अभ्यास करता रहा। 3 वर्ष बाद जब मैं आवश्यक साधनों से पूरी तरह सुसज्जित हो गया तो स्वानया ने मुझे यहाँ संयोगवश देख लिया। वह यहीं ठहरे हुए थे। उन्होंने मुझे कहा, मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे करना चाहता हूँ। इसके बाद मेरे अनुरोध पर राजा ने आपको यहाँ बुलाया है। अपने पिता से यह कहने के बाद काक्षीवान चुप हो गए। तो जब पिता पहुंचे वहां पर तो पुत्र ने भेंट करी, शिष्टाचार के अनुसार जो कर्म थे उनको किया और फिर सारा वृतांत बताया कि वो यहाँ इस अगस्त तीर्थ पर क्या कर रहे हैं, क्या घटनाएं घटित हुई और क्यों पिता को यहाँ बुलाया गया है। तब वहां पर खड़े हुए जो राजा स्वाने के पुरोहित हैं, जो उनके पिता को लेके आए हैं, प्रख्यात ब्राह्मण सुदर्शन राजा के समक्ष सब कुछ बताने के लिए गए। तो राजा के जो पुरोहित उन ऋषि को लेने गए थे, काक्षीवान के पिता को लेने गए थे, अब वो राजा के पास जाके सूचित करते हैं कि वो आ गए हैं और ले आए हैं उनको, जिनका नाम था सुदर्शन। ये एक प्रख्यात ब्राह्मण थे, परम पूजनीय ब्राह्मण थे। तो राजा स्वाने के पास पहुंचने पर सुदर्शन ने सूचना दी कि ऋषि दीर्घतमस आ गए हैं। दीर्घतमस कौन है? दीर्घतमस हैं काक्षीवान के पिता, बड़े ही पहुंचे हुए ऋषि हैं ये। तब अपने गुरु से यह सुनकर कि ऋषि आ गए हैं, स्वाने तुरंत अपने तंबू से निकल पड़े, क्योंकि जंगल में ही तो थे, वो जंगल में रह रहे थे। जैसे आज के समय में लोग टेंट लगा के रहते हैं, वैसे ही उस समय सेना राजा की और राजा वहां रहा करते थे। अगस्त तीर्थ के तट पर राजा स्वाने ने उस श्रेष्ठ ऋषि को अपने पुत्र के साथ देखा, मानो देवों के स्वामी ब्रह्मा से मिलने आए हों। तो वो ऐसे लग रहे थे जैसे कि स्वयं ब्रह्म वहां पर खड़े हैं। राजा ने समस्त लोकों के सुखदाई दीर्घतमों के चरणों को प्रणाम किया। तब हे प्रिय दर्शकों, ऋषि दीर्घतमों ने राजा को उठाया, उन्होंने आशीर्वाद दिया। इसी दौरान महान ऋषि उदांक भी अपने शिष्यों के समूह के साथ धनुषकोटि स्थित राम सेतु में स्नान करने के लिए वहां आ गए। ये सारा वृतांत चल ही रहा था कि राजा आए, काक्षीवान के पिता से उन्होंने भेंट की, उनको प्रणाम किया, चरण वंदना करी, और उसी समय
ऋषि उदांक जो काक्षीवान के गुरु हैं, वो भी अपने शिष्यों के साथ उस धनुषकोटि स्थित जो राम सेतु है वहां स्नान करने के लिए आ गए। प्रिय भक्तों, उनके साथ आए ऋषियों की संख्या 1 लाख थी। ऋषि उदांक पवित्र स्नान करने के लिए अगस्त्य तीर्थ आए थे। उदांक को आते देख काक्षीवान ने उन्हें प्रणाम किया। गुरु ब्राह्मण ने शिष्य को आशीर्वाद दिया। फिर ब्राह्मण दीर्घतमस ने महान ऋषि उदांक के स्वास्थ्य के बारे में पूछा। उन्होंने स्वयं भी महान ऋषि के स्वास्थ्य का हाल चाल जाना। दोनों ऋषि समस्त विश्व में प्रसिद्ध थे। वहां उन्होंने पापों के नाश की कथाएं सुनाई। तो ये बड़ा ही उत्तम अवसर था जब 2 बड़े ऋषि एक दूसरे से मिल रहे थे, तमस और उदांक। तमस जो हैं वो काक्षीवान के पिता हैं और उदांक जो है काक्षीवान के गुरु हैं। सोचिए कितने भाग्यशाली हैं काक्षीवान, और उनको विद्वान और महान तो होना ही चाहिए। एक महान पिता की संतान है और एक महान गुरु के शिष्य हैं। राजा ने भी उन प्रख्यात ऋषि को प्रणाम किया। उदांक ने स्वाने को अपना आशीर्वाद दिया। वहां प्रसन्न राजा स्वाने ने ऋषि दीर्घतमस से कहा कि हे ऋषिवर, विवाह संपन्न हो। ऋषि दीर्घतमस ने कहा, हे महान बुद्धि के राजा, ऐसा ही हो। विवाह कल ही शुभ मुहूर्त में संपन्न हो। गंधमादन दिवस पर यही विवाह संपन्न होना चाहिए। इसीलिए कन्या और अपनी कन्या शिष्य की सहेलियों को तुरंत यहाँ ले आओ। तो जब राजा ने निवेदन किया ऋषि तमस से, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, विवाह यहीं संपन्न करते हैं। ये पावन पुण्यदायी तीर्थ स्थान है, तो आप ऐसा करें कि शीघ्र ही राजकुमारी जिनका विवाह होना है उनको अपनी सहेलियों के साथ यहाँ बुलवा लीजिए। जब ऋषि ने इस प्रकार से कहा तो राजा ने प्रणाम किया और प्रणाम करके राजा अपने शिविर में गए। उन्होंने 100 वृद्ध हिजड़ों को बुलाया और उन्हें राजकुमारी और अंतःपुरा के निवासियों को लाने के लिए भेज दिया। स्वाने के निर्देश पर वे प्रमुख बहुत तेज घोड़ों पर सवार होकर मथुरा चले गए। सभी लेने के लिए घोड़े पे सवार होके गए, जिससे कि शीघ्रता से वो वहां पहुंचे। और फिर जो संदेश वाहक होता है उसको भी तो बड़ा उत्सुकता होती है ना कि शुभ समाचार जल्दी से जाके सुनाएं। और वे इस प्रकार से घोड़ों को दौड़ाते हुए तुरंत ही अंतःपुरा पहुंच गए। उन्हें वहां जाके सब कुछ समझाया। राजकुमारी और अंतःपुरा के सदस्यों के साथ वे गंधमादन पर्वत के लिए निकल पड़े और शीघ्र ही वहां लौट आए, अर्थात गंधमादन पर्वत पर पहुंच गए। अगले दिन शुभ मुहूर्त में ऋषि दीर्घतमस ने अपने पुत्र की ओर से विधिवत गोदान और अन्य पवित्र अनुष्ठान संपन्न किए। जो विवाह से पूर्व के कुछ अनुष्ठान कहे गए हैं शास्त्रों में, उन अनुष्ठानों को शीघ्र ही ऋषि तमस ने पूर्ण करवाया। गोदान और अन्य अनुष्ठान पूर्ण हुए। इसके बाद राजकुमारी से विवाह के लिए वह अपने पिता और गुरु के साथ देवताओं के एक अन्य राजा की तरह 4 दांतों वाले और श्वेत रंग के विशाल हाथी पर प्रसन्नता पूर्वक सवार हुए। इस प्रकार उन्होंने राजकुमारी मनोरमा की इच्छा पूरी की। तो सूत जी महाराज कहते हैं यहाँ पर कि इस प्रकार से जब सभी पूर्व के जो अनुष्ठान थे वो पूर्ण हो गए और विवाह का मुहूर्त पास आया, तो काक्षीवान एक दूल्हे के रूप में तैयार हुए। अपने पिता तमस को साथ में लिया और जो अपने गुरु हैं उदांग उनको साथ में लिया, और जो सफेद रंग का विशालकाय 4 दांतों वाला हाथी था उस पर वो सवार हुए और सवार होके राजकुमारी मनोरमा से विवाह करने के लिए बारात लेके चल पड़े। उनके साथ हजारों ब्राह्मण चल रहे थे। वे सभी ब्राह्मण उच्च स्वर में श्लोकों का उच्चारण कर रहे थे, मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे और काक्षीवान को आशीर्वाद प्रदान कर रहे थे। अब विशाल हाथी 4 दांतों वाला जो राजकुमारी की इच्छा और प्रतिज्ञा थी, अतः
यह राजकुमारी की प्रसन्नता के लिए भी आवश्यक था। काक्षीवान, जिनके संबंध में सभी शुभ अनुष्ठान प्रसन्नता पूर्वक संपन्न हो चुके थे, संत राजा के शिविर में गए, जिसका प्रवेश द्वार अलंकृत मेहराबदार और द्वारों से सुशोभित था। जब स्वाने की पुत्री, जिसने सभी शुभ आभूषण पहने हुए थे, उसने देखा कि 4 दांतों वाले विशाल सफेद हाथी पर बैठा हुआ काक्षीवान उससे विवाह करने की उत्सुकता से आया है, तो वह बहुत प्रसन्न हुई। उसकी गंभीर घोषणा पूरी हो गई। तो इधर से बारात की चढ़ाई शुरू हुई है, बारात चली है, वहां पहुंची है द्वार पे। शिविर का द्वार इस प्रकार से भव्य बनाया गया है। राजा ने महल में विवाह बेशक नहीं कर रहे, विवाह कर रहे हैं इस जंगल में और इस तीर्थ स्थान पर, खुले आसमान के नीचे, लेकिन इस प्रकार से उसको सजाया है कि उसकी शोभा बड़ी अद्भुत है। देखते ही उसकी शोभा बनती है, क्योंकि राजकुमारी का विवाह है। तो काक्षीवान की बारात को जब राजकुमारी ने आते देखा और देखा कि काक्षीवान कितने भव्य लग रहे हैं 4 दांत वाले सफेद हाथी पर, तो उन्हें देखकर उनको ये प्रसन्नता तो हुई कि उनका जो होने वाला भावी वर है वो कितना भव्य है। उससे बड़ी संतुष्टि उन्हें इस बात की थी कि उन्होंने जो एक उद्घोषणा करी थी। देखिए, किसी भी स्त्री के लिए अपने वचन की पूर्ति होने पर जो संतुष्टि का भाव होता है और जो प्रसन्नता का भाव होता है, उसकी तुलना नहीं की जा सकती। वो बहुत अद्भुत होता है। कोई भी स्त्री क्यों ना हो, यदि उसने कोई प्रतिज्ञा की है, कोई प्रण किया है, और जब वह प्रण पूरा होता है या उसकी जो एक इच्छा थी वह इच्छा पूरी होती है, तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहता। पुरुष की तुलना में स्त्री की प्रसन्नता बहुत मायने रखती है। पुरुष अपनी किसी इच्छा की पूर्ति होने पर उतना प्रसन्नता नहीं दिखाएगा, लेकिन स्त्री का जब प्रतिज्ञा पूरी होती है तो वह एक अद्भुत प्रसन्नता को दिखाती है। उसी प्रकार से काक्षीवान की है कन्या मनोरमा आज बहुत प्रसन्न है, क्योंकि जब उसने प्रतिज्ञा की थी तो सभी ने ये कहा था कि ये इसने क्या कर लिया, क्योंकि पृथ्वी पर ऐसा कोई मनुष्य तो आ ही नहीं सकता, ऐसा कोई हाथी है ही नहीं जो सफेद रंग का हो, विशाल काय हो, 4 जिसके दांत हो। ऐसा हाथी केवल इंद्र के पास ही हो सकता है, और देवराज इंद्र तो मनोरमा से विवाह करने आएंगे नहीं। तो सबने बहुत भला बुरा भी कहा उस समय राजकुमारी को कि अरे तुमने क्या ये अपना भविष्य अंधकार में कर लिया। जो संभव हो वही प्रतिज्ञा करनी चाहिए, ये तो संभव ही नहीं, पृथ्वी पर ऐसा कोई हाथी है ही नहीं, तो कौन मनुष्य है जो ऐसा हाथी लेके आएगा। इतनी बड़ी प्रतिज्ञा जब पूरी हो रही है तो आज वह राजकुमारी मनोरमा काक्षीवान को इस प्रकार से हाथी पे देखकर बड़ी प्रसन्न हो रही हैं। उधर दूसरी ओर दीर्घतमाश और उदांग के साथ में काक्षीवान हजारों ब्राह्मणों के साथ धीरे धीरे राजा के शिविर की ओर, बाहरी द्वार जो है उसकी ओर बढ़ रहे हैं। वो अपने स्थान से चले हैं, पहले बाहरी द्वार पर पहुंचेंगे, तो धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहे हैं। जब स्वाने ने देखा कि काक्षीवान आ गया है तो उसने अपने गुरु सुदर्शन के साथ उसका स्वागत किया। भाई, जैसे लड़की के पिता को पता लगे कि बारात दरवाजे पे आ गई है तो कैसे दौड़ा दौड़ा चला आता है। लड़की के पिता को उस समय जो खुशी होती है वो अनूठी होती है। वहीं अगर प्रेशर में कोई काम हो रहा हो तो उसको बड़ी चिंता भी रहती है कि कहीं किसी प्रकार की गलती ना हो जाए, कहीं कुछ अनुचित ना हो जाए, कहीं बारात नाराज ना हो जाए, बाराती नाराज ना हो जाए। तो जैसे ही राजा को खबर लगी कि काक्षीवान अपने गुरु के साथ, पिता के साथ दरवाजे पे पहुंच गए हैं बारात लेके, तो राजा स्वाने स्वयं अपने पुरोहित के साथ, अपने गुरु के साथ द्वार पर पहुंचा उनके स्वागत के लिए, और बड़ा ही भव्य स्वागत किया। राजकुमारी की महिला जो परिचारिकाएं थी, तो उन महिला परिचारिकाओं ने भी सोने और चांदी के पात्रों के माध्यम से दूल्हे काक्षीवान के लिए निराजन अनुष्ठान किया। जो आरता किया जाता है, आरती उतारी जाती है, ये एक परंपरा है। तो सोने चांदी की थालियों से
वह निराजन किया गया। स्वाने द्वारा आमंत्रित किए जाने पर सौभाग्यशाली काक्षीवान ब्राह्मणों से घिरे राजा के शिविर में प्रवेश कर गया। तो काक्षीवान इस प्रकार से बारात लेकर राजा के शिविर पहुंचे। तब राजा ने बड़ी विनम्रता से ऋषि दीर्घतमश को दूल्हे और गुरु उदांग के साथ अपने निवास स्थान पर ले गए। स्वयं राजा, जो उनका निवास स्थान था शिविर के भीतर, वहां दूल्हा जो काक्षीवान है उसको, दीर्घतमस जो पिता हैं, और गुरु उदांग, इन तीनों को अपने शिविर में ले जाते हैं, अपने कक्ष में ले जाते हैं। सजे हुए कुएं के पास राजा ने उदांग और दीर्घतमस को वस्त्र, चूड़ियां और मालाओं के साथ अर्घ्य अर्पित किया। कुछ प्रांतों में आज भी ये विधियां अपनाई जाती हैं। एक शिष्टाचार होता है कि विशेष बाराती जो होते हैं ना, दूल्हे के साथ के प्रमुख लोग, उनका स्वागत होता है वस्त्र आदि देके, धन आदि देके, पैसे आदि देके। इसको मिलनी करना कहते हैं। भारतवर्ष के बहुत से प्रांतों में आज भी ये प्रक्रिया प्रचलित है। हमारे यहाँ पर भी ये प्रक्रिया प्रचलित है, जहाँ बारात में आए हुए जो विशेष गण होते हैं दूल्हे के साथ में, उनके भाई, बंधु, चाचा, गुरु, पिता, उन सब का विशेष स्वागत सत्कार किया जाता है। तो उसी प्रकार से मालाओं आदि से, वस्त्र आदि से सम्मानित करके उनका विशेष स्वागत सत्कार किया। दूल्हा दीर्घतम और अन्य ऋषि उदांग के साथ वहां बैठे। राजा स्वाने भी अपने मंत्रियों और पुरोहितों के साथ वहीं बैठे। तो राजा जो है उनको जब अंदर ले गए भीतर, वहां उन सबको बिठाया, विराजमान किया, उनका स्वागत सत्कार किया गया विशिष्ट जनों का। तदुपरांत राजा स्वाने अपनी पुत्री मनोरमा को लेने जाते हैं और उनको लेके आते हैं। मनोरमा, जिसके बाल सलीके से संवारे गए थे, जो आभूषणों और दिव्य वस्त्रों से सजी हुई थी, उसके होठ बिंब फल के समान प्रतीत हो रहे थे। एक चमकीले लाल रंग का लौकी जैसा जो पौधा होता है उसके समान वह थे। उसके सभी अंग आकर्षक थे और वह एक अप्सरा सी प्रतीत हो रही थी। वे दुल्हन को कुएं के पास उस स्थान पर ले गए जहां प्रतिष्ठित लोग एकत्रित थे, जहां बाकी सब लोगों को ठहराया गया था। उसी स्थान पर राजा काक्षीवान अपनी पुत्री को ले गए। फिर उस तेजस्वी राजकुमारी मनोरमा ने लोगों के बीच दूल्हे के गले में चंपक के फूलों से सजी माला पहनाई। जैसे आज वरमाला होती है, तो उस प्रकार से माला पहनाई गई। तब उदांग वहां आए और पवित्र भूमि पर पवित्र अग्नि स्थापित की। उन्होंने लाजा होम अग्नि में जो भुना हुआ अनाज होता है उसको अर्पित किया। उसे लेकर अग्निमुख यज्ञ तक सभी जो अनुष्ठान होते हैं विवाह से संबंधित, वो सभी संपन्न किए। तो इस प्रकार से अब काक्षीवान और मनोरमा का विवाह जो है ना, वो आरंभ हो गया। उन्होंने दूल्हे को दुल्हन का हाथ पकड़ने को कहा। इस प्रकार उदांक ने वहां सभी पवित्र अनुष्ठान संपन्न किए। प्रिय भक्तों, उन्होंने दूल्हा और दुल्हन को आशीर्वाद दिया। तब राजा स्वाने ने दूल्हे ऋषि दीर्घतम, उदांक और दूल्हे के पक्ष के लोगों और अपने पक्ष के लोगों सहित 3 लाख ब्राह्मणों को 6 स्वादों से पके हुए भोजन से भोजन कराया। तो इस प्रकार से काक्षीवान और राजकन्या का विवाह हुआ। विवाह के बाद जो बड़े बड़े ऋषिगण थे, विशिष्ट गण थे, पारिवारिक जन थे, उन सभी ने उनको आशीर्वाद दिया। और आशीर्वाद की सेरेमनी होने के बाद राजा ने 3 लाख ब्राह्मणों को बड़े ही अद्भुत व्यंजनों का भोजन कराया। विवाह संपन्न होने के बाद सबने भोजन पाया, और वो भोजन साधारण नहीं था और कम लोग नहीं, 3 लाख ब्राह्मण थे जिनको राजा ने भोज दिया था। तदुपरांत भोजन आदि कराने के बाद फिर उन्होंने पान के पत्तों और अन्य चीजों से विभिन्न तरीकों से उनका सम्मान किया। तांबूल अर्पित किया जाता है, पान का बीड़ा सबको दिया। तब उदांक ने श्रेष्ठ ऋषि दीर्घतमस से विदा ली और अपने आश्रम चले गए। अन्य सभी ब्राह्मण अपने अपने स्थानों को चले गए।
तो इस प्रकार जब विवाह संपन्न हो गया, भोजन आदि हो गया, तो ऋषि उदांक जो गुरु हैं काक्षीवान के, वो काक्षीवान के पिता से आज्ञा लेते हैं कि अब विवाह समाप्त हुआ, अब हमें जाना चाहिए, क्योंकि वो तो अतिथि थे एक प्रकार से। तो अपने सभी शिष्यों के साथ, जो हजारों ब्राह्मण शिष्य उनके साथ आए थे, उनको साथ लेके अपने आश्रम को वापस लौट जाते हैं। और जब इस प्रकार से काक्षीवान और राजकुमारी का विवाह समारोह संपन्न हो गया, तो वो जो उत्कृष्ट हाथी था जो अगस्त्य तीर्थ से निकला था, वह उसी अगस्त्य तीर्थ में प्रवेश कर जाता है और लुप्त हो जाता है। प्रिय भक्तों, तब दीर्घतम ने अपने पुत्र और बहू के साथ अगस्त्य तीर्थ में स्नान किया, जिसने उनकी मनोकामना पूरी की थी। उन्होंने समस्त लोकों में प्रसिद्ध उस तीर्थ की स्तुति की। फिर उन्होंने वेदारण्य स्थित अपने पुण्य आश्रम जाने का निश्चय किया। उस श्रेष्ठ ऋषि ने राजा से विदा ली और उनसे अपने स्थान पर आने का अनुरोध किया। तो फिर जब ये स्नान आदि के कार्य, और क्योंकि अगस्त्य कुंड में स्नान के फलस्वरूप ही उनकी इच्छा पूरी हुई थी, तो जो वहाँ का पूजा पाठ का कार्य था, जो उनकी स्तुति का कार्य था, वह समाप्त हुआ। तो उन्होंने राजा से आज्ञा मांगी कि अब हमें आज्ञा दीजिए, हम अपने आश्रम को प्रस्थान करते हैं अपनी पुत्रवधू के साथ। एक प्रकार से अब बारात जो है विदा हो रही है, दुल्हन विदा हो रही है। जब बेटी को विदा करने की बारी आई, तो राजा स्वाने ने अपने खजाने खोल दिए। उन्होंने अत्यंत प्रसन्नता से अपनी पुत्री को दहेज में 1 लाख सोने के सिक्के दिए, 1000 गायें दान दी, 1000 दासियां दी सेवा के लिए, और 500 गांव भी दिए। पुत्री से प्रेम करते हुए राजा ने 10,000 दिव्य वस्त्र और 100 रत्न जड़ियां भेंट की। पुत्री के प्रति अत्यंत स्नेह से उन्होंने उसे 1000 मालाएं और हार भी भेंट किए। ये सब सामान साथ लेकर ऋषि ने राजा से विदा ली, और ऋषि तमस अपने पुत्र और बहू के साथ अपने निवास स्थान वेदारण्य के लिए चल दिए। हे प्रिय भक्तों, वेदारण्य पहुंचने पर ऋषि दीर्घतमस अपने पुत्र और बहू के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। उनके पुत्र काक्षीवान ने वहां दीर्घकाल तक वेदारण्य के स्वामी की सेवा की, जो सांसारिक सुख और मोक्ष प्रदान करते हैं। उधर संत राजा स्वाने ने भी कुटिया में जन्मे ऋषि द्वारा निर्मित अत्यंत पुण्यकारी तीर्थ में स्नान किया, और फिर अपने सभी सैनिकों के साथ आनंद पूर्वक अंतःपुरा लेकर अपने नगर को लौट गए। जब ऋषि वहां से बारात लेके अपने नगर चले गए, अपने आश्रम चले गए, तो राजा ने भी उस विशेष कुंड में स्नान किया, जो ऋषि अगस्त्य के द्वारा बनाया गया था, सभी पापों का नाश करने वाला था। और उसके बाद अपने सभी श्रेष्ठ जनों को साथ लेकर वह भी अपने महल को वापस लौट गए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार अगस्त्य तीर्थ की महिमा के प्रभाव से ही ऋषि काक्षीवान का विवाह संपन्न हुआ। ऐसा विवाह जो दूसरों के लिए आसान नहीं था, क्योंकि जो कामना थी उस राजकन्या की, वह इसके अलावा, चमत्कार के अलावा पूरी नहीं हो सकती थी। श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, यह कथा पुण्यमय है और वेदों में पाई जाती है। यह धन, यश और दीर्घायु के लिए लाभकारी है। यह यश और सौभाग्य को बढ़ाती है। हे श्रेष्ठ ऋषियों, इसे सदा सुनना चाहिए और पढ़ना चाहिए। सर्वथा 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 उचित है, इसको अवश्य सुनना चाहिए। जो मनुष्य इस प्राचीन कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं, उन्हें इस जन्म और परलोक में कष्ट नहीं भोगना पड़ता। वे कभी दरिद्री नहीं होते, उन्हें कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती। बोलिए विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ ये बहुत ही उत्तम प्रसंग काक्षीवान का और अगस्त्य कुंड का यहाँ पर पूर्ण होता है। ये बड़ा ही पुण्यदायी है, जैसा कि सूत जी महाराज ने अंत में कहा कि जो इस अध्याय का, जो इस कथा का श्रवण करता है, जो 2 दिन से वृतांत चल रहा है, वह मनुष्य
वैकुंठ तो पाता ही है, लेकिन जब तक वह पृथ्वी पर रहता है तब तक उसके घर में दरिद्रता नहीं आती, धन की कोई कमी नहीं आती। तो भगवान की कृपा आप सभी को प्राप्त हो। आप जो भी श्रोता इस कथा को, इस महात्म्य को श्रवण कर रहे हैं, भगवान विष्णु आप सबका कल्याण करें। आज का अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। आज की कथा के निमित्त यदि दक्षिणा आदि कुछ भी अर्पित करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है 900 से, उस पर भेज सकते हैं, या जो QR कोड साथ में दिया जा रहा है उसको स्कैन करके भी सीधा हमारे बैंक खाते में भेज सकते हैं। कुछ और पूछना चाहें, कहना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। आप यदि अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं जुड़े हैं तो आज ही जुड़ जाइए। इससे आपको लाभ ये होगा कि YouTube पर हमारे बहुत से वीडियो आपको दिखते नहीं होंगे, छूट जाते होंगे, वो सभी वीडियो हम सीधे आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज देते हैं। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सी जानकारी होती है। जब भी कोई बड़ी तिथि त्यौहार होती है तो हम सीधा आपको मैसेज के माध्यम से बता देते हैं कि आज आपको ये करना है, ये नहीं करना है, आज ये तिथि है। तो सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ सीधे मोबाइल पर आपको आती रहती हैं। इसीलिए आज ही जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है 900 से, उस पर कॉल करके या मैसेज करके कहिए कि आप व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं, तो आपके नंबर को जोड़ दिया जाएगा। फिर सभी जानकारियाँ आपके मोबाइल पर आती रहेंगी। विशेष रूप से जो आने वाली एकादशी है, पुत्रदा एकादशी, बड़ी महत्वपूर्ण एकादशी है, उसको देखिएगा और ध्यान दीजिएगा कि एकादशी के बारे में भ्रम बहुत है। गूगल इस समय बिल्कुल गलत बता रहा है, 30 तारीख की एकादशी बता रहा है, वह सर्वथा अनुचित है। क्यों अनुचित है? वीडियो मैंने अपलोड किया है, उसका लाभ लीजिए और देखिए कि किस प्रकार से ये पुत्रदा एकादशी आपका कल्याण कर सकती है। आज का विष्णु पुराण का अध्याय भी महत्वपूर्ण है, उसे भी सुनना ना भूलिएगा और श्रीमद् भागवत गीता भी सुनना ना भूलिएगा। भगवान नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।